मुसीबत बनकर बरसे हैं, मगर उस मुसीबत का असर बिहार के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। उत्तर बिहार के कई जिलों में जबरदस्त बाढ़ आ चुकी है। गंडक नदी, गंगा नदी और कोसी नदी का पानी गांव के गांव को डुबो रहा है। एकाएक आई इस बाढ़ से आधे बिहार को ठप कर दिया है। लोग जहां तहां फंसे हुए हैं, उन्हें बचाने का काम जारी है। डूब गई हैं गलियां, डूब गए गलियारे, डूब गए हैं गांव, डूब गई हैं सड़कें, डूब गए हैं खेत खलिहान, डूब गई गृहस्थियां, डूब गए हैं घर। किनारों पर खड़े होकर डूबते बिहार की इन तस्वीरों को देखिए। अथाह जल, अथाह परेशानी, अथाह तकलीफ, अथाह दुख। उत्तर बिहार में 56 बरस बाद बाढ़ की ऐसी प्रलयंकारी तस्वीरें सामने आई हैं। 56 बरस बाद उत्तर बिहार में गंडक नदी उफान पर है, गंगा गरज रही है और कोसी कहर बरपाने को आतुर है। सहरसा जिले के कई इलाके डूब रहे हैं, उतरा रहे हैं। लोग पानी में डूब डूब आ रहे हैं, डूब डूब जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सहरसा जिले के नौहट्टा प्रखंड अंतर्गत केडली गांव में और आपको हम यहाँ की तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से चारों तरफ जो बाढ़ का पानी है वो घर कर चुका है। जहां भी देखिए आपको केवल पानी ही पानी नजर आएगा और हालात ऐसे हो गए हैं, जलस्तर इस तरीके से बढ़ा है कि बांधों पर भी जो है वो दबाव बढ़ रहा है और इसी को बचाने के लिए, बांध को बचाने के लिए भी प्रशासन लगातार जो है वो तैयारी में जुटा हुआ है और पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, उनको फंसे हुए जो लोग हैं उनको निकालने के लिए एसडीआरएफ की कई नाव को भी जो है वो सरकार ने लगाया है और तमाम इन जिलों में जो है एसडीआरएफ के जो नाव है वो लोग जो है घूम घूम कर जो लोग फंसे हुए अपने घरों में उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे आप ये देख सकते हैं एक मंदिर है मेरे पीछे, पूरी तरीके से ये जलमग्न हो चुका है। जहां कभी चलती थी गाड़ियां, वहां नाव चलाने की नौबत आ गई है। लोगों के घर इसी तरह से डूबे हुए हैं। माल मवेशी बचाने के लिए लोग प्रयासरत हैं। एसडीआरएफ की टीम लोगों की मदद तो कर रही है, मगर ये मदद नाकाफी है क्योंकि पानी की मार ने हाहाकार मचाया हुआ है। आपको हम यहाँ तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देखिए पीछे कैसे ये जो घर है, ये घर पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है और यहाँ पे जो लोग रहते थे वो अपनी जान बचाने के लिए अपने माल मवेशी को लेकर किसी तरीके से देखिए यहाँ नाव लेकर जो है वो पहुंच रहे हैं और नाव के जरिए जो है जो कुछ जरूरी सामान था या माल मवेशी था उनको यहाँ से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। और हालात इसी तरीके से जो है पिछले 24 घंटों में नौहट्टा प्रखंड में जो है वो बना हुआ है, क्योंकि बाढ़ का पानी इस बार ऐसा आया है कि लोग हैरान परेशान हैं। इतने वर्षों में, कई सालों में, 50-55 सालों में पहली बार इतना पानी इन लोगों ने देखा है और इसकी वजह से आप देखिए दुकानें डूबी हुई हैं, घर जो है पूरी तरीके से यहाँ पर डूब चुका है। सहरसा जिले के कई इलाके पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। अब घर डूबा है तो जीने का जतन भी डूबा ही होगा। खाने का सामान, घर में रहने के अरमान सब डूबे हैं। आज हाहाकार मचा हुआ है। एक एक घर में, ये मतलब कोई ऐसा घर नहीं है सर जिसके घर में पानी नहीं है। बच्चा करा रहा है, माल मवेशी मर रहा है और प्रशासन के द्वारा एक भी नौका नहीं दिया गया है। एसडीआरएफ कुछ नाव देख रहे हैं, 2 नाव चल रहा है, केवल 2 एनडीआरएफ का 2 नाव चल रहा है, वो भी घुमा रहा है, वो भी रेस्क्यू नहीं कर रहा है, घुमा रहा है। एक दिन पहले से ही सहरसा में मुनादी कराई जा रही है कि लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। सवाल ये है कि उत्तर बिहार में इतना पानी एकाएक आया कैसे? तो बता दें कि बिहार पर आए जल संकट के पीछे नेपाल का पानी है। नेपाल में जोरदार बरसात हुई, इसके बाद नेपाल ने अपने बैराज के गेट खोले और सारा पानी बिहार की ओर बह चला। अब आलम यह है कि बिहार के 12 जिले पूरी तरह से बाढ़ प्रभावित हैं। पानी ने हाहाकार मचा रखा है। राहत बचाव काम जारी है, मगर वो पर्याप्त नहीं है। सहरसा से रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
तो आधे बिहार में स्थिति विकट है, क्योंकि नेपाल से पानी लगातार आ रहा है। उधर नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। लोग किसी तरह अपनी जान तो बचा पा रहे हैं, मगर उनकी सारी गृहस्थी पानी की भेंट चढ़ गई है। हजारों लोग बेघर हो गए हैं, बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बिहार की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरह के हालात बिहार में बने हुए हैं। उत्तर बिहार के कई जिलों की स्थिति इसी तरह भयावह है। रास्ते डूबे हुए हैं, घर डूबे हुए हैं, स्कूल डूबे हुए हैं। या तो तैर के जाइए या नाव चलाइए। हालात बिगड़े हैं और बहुत ज्यादा बिगड़े हैं। गंडक नदी में जब 5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी बराज से डिस्चार्ज हुआ, उसके बाद वाल्मीकि नगर और बगहा के अलग अलग इलाकों में क्या स्थिति है वो हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए दिखा रहे हैं। देखिए, ये बगहा का ठाड़ी टोला है और यहाँ पर जो एक स्कूल है वो पूरी तरह से जलमग्न है। पढ़ाई बंद है क्योंकि स्थिति ऐसी नहीं है कि बच्चे यहाँ आ पाएं। गांव में घरों घरों में पानी घुसा हुआ है और यहाँ लोग शरण लिए हुए हैं, भेड़ बकरी और जो भी उनके जानवर हैं उनके साथ। और कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। एक बार आप लोग या क्या ऊंची जगह पर शरण लिए हुए हैं आप लोग? क्या मतलब कब से ये स्थिति है? कल 12 बजे दिन से हम लोग परेशानी में पड़े हुए हैं। पानी आग घुस गया है, 6-7 बकरी डूब गया हमारा। कोई मुखिया और कोई विधायक नहीं आया देखने के लिए। हम लोग परेशानी में भूखे मर रहे हैं, चूल्हा भी नहीं जल रहा है। लोगों के घरों में पानी है, खाने पीने के सामान पहुंच नहीं पा रहे हैं, लोग तकलीफ में हैं। ये आप लोग कब से ये स्थिति का सामना कर रहे हैं? ये कल 2 बजे से यहाँ पानी है। वहाँ से हम छोड़कर उधर घर है, उधर से छोड़कर इधर भाग आए हैं। सब कुछ दह गया, जितना कुछ था सब दह गया। कोई सरकारी मदद अधिकारी कोई आया है? कोई नहीं आया अभी तक। क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को इस वक्त बाढ़ की वजह से? बहुत परेशानी है, बच्चा सब है, खाने पीने की इतना परेशानी है। घर पानी सब घुस गया है, कितना परेशानी है। घर में शरण नहीं है, लोग का बहुत दिक्कत है, बच्चा सब भीग रहा है। चावल में पानी ढुक गया, बर्तन दह गया, कपड़ा दह गया, बहुत सामान दह गया है। आदमी करे तो क्या करे, बिना बताए मुसीबत आ धमकी है। अब चारों ओर पानी का प्रहार है, मझधार ही मझधार है। आदमी करे क्या, खाए क्या, जाए कहाँ, जिए कैसे? गंडक नदी का पानी लगातार पश्चिम चंपारण के अलग अलग ग्रामीण इलाकों में जिस तरह अंदर जा रहा है, तस्वीर उतनी ही भयानक देखने में आती है जब हम ग्रामीण इलाकों में जा रहे हैं। और ये देखिए, ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। बगहा का एक गांव है जो इस वक्त गंडक की जद में है। गंडक का पानी इस गांव में पूरी तरह से प्रवेश कर चुका है और जो लोग हैं यहाँ पे, सरकारी मदद तो नहीं पहुंची होगी अब तक, लेकिन आप लोगों को कितनी परेशानी इस वक्त, कैसे सब कुछ कर रहे हैं आप लोग? कहाँ कुछ कर रहे हैं, नेपाल से खाना आ रहा है वही खा रहे हैं। और यहाँ के मुखिया ना सरपंच ना विधायक यहाँ का कोई ध्यान नहीं दिए हैं। मास्टर भी ताला मार के स्कूल का चाबी लेकर के चले गए। कब से पानी घुसना शुरू हुआ है यहाँ पे? सुबह 9 बजे से, कल सुबह 9 बजे से। बगहा में बाढ़ की तस्वीरें आपने देख ली, अब वाल्मीकि नगर की तस्वीरें देखिए। यूं समझिए कि सिर्फ नाम बदला है, परेशानी वही है, उतना ही पानी, चारों तरफ बाढ़ का मंजर और दहशत ज़दा लोग। वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट की तस्वीरें देखिए, जहां तक नजर जाती है सिर्फ पानी ही नजर आता है। नेपाल से गंडक नदी में जो पानी आया उसने अब बिहार के अलग अलग इलाकों में अपना असर दिखाना शुरू किया है। लगातार लाखों की आबादी प्रभावित हुई है और इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वो
वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट पे है और ये वो एयरपोर्ट है जहां से जो सिविल एविएशन का ऑपरेशन तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ लगातार प्रशासनिक स्तर पे जो वीआईपी मूवमेंट होते हैं और एयरपोर्ट पर से जो चॉपर हैं और साथ ही साथ जो छोटे फ्लाइट्स हैं वो यहाँ से ऑपरेट होते हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ या फिर राज्य सरकार का कोई भी ऑपरेशन इस एयरपोर्ट से होता है। और सबसे अहम बात, नेपाल बॉर्डर से सटा बिहार का ये इकलौता एयरपोर्ट है और हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं इस वक्त आपको इस एयरपोर्ट पे हर तरफ पानी ही पानी दिखेगा। हमारे सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम सामने दिखाएंगे। रनवे है सामने जिसका बोर्ड भी लगा हुआ है और हेलीपैड भी है दाईं तरफ। बाईं तरफ रनवे होता है एयरपोर्ट का और दाईं तरफ वो हेलीपैड जहां कई बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हमने हेलीकॉप्टर से आते देखा है। लेकिन आज की तस्वीर जो है वो ये लगता है कि पूरा का पूरा एयरपोर्ट स्विमिंग पूल में तब्दील हो चुका है। वाल्मीकि नगर में बैराज के सारे गेट खोल दिए गए हैं। अब गंडक नदी उफान पर है और मैदानी इलाकों में कहर बरपा है। इस वक्त हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये वाल्मीकि नगर गंडक बैराज की तस्वीर है और आज सुबह जो डाटा जारी किया गया है उसके मुताबिक 5,25,000 क्यूसेक पानी जो है वो इस वक्त बैराज से डिस्चार्ज हो रहा है। और आज ये माना जा रहा है कि जो आंकड़ा है वो लगभग इसी के आसपास रहेगा। लगभग 5 लाख क्यूसेक से ज़्यादा का पानी बीती रात से डिस्चार्ज होना शुरू हुआ। 5.5 लाख से ऊपर का पानी रात में डिस्चार्ज हुआ और इस वक्त की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। अभी भी जो गंडक नदी है वो उफान मारती हुई बिहार के निचले इलाकों की तरफ बढ़ रही है और तमाम जो गेट हैं बैराज के वो खोले जा चुके हैं जब से दबाव बना गंडक नदी में पानी का। अब मुजफ्फरपुर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए किस कदर यहाँ पानी के आगे लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। नेपाल से पानी छोड़े जाने के चलते मुजफ्फरपुर के बागमती नदी में जलस्तर बढ़ गया है। अप्रोच पथ पर पानी आ जाने से पीपा पुल पर आवाजाही बंद हो गई है। नदियों का जलस्तर बहुत अत्यधिक बढ़ रहा है। आपको प्रशासन की तरफ से चेतावनी दी जा रही है। अब आपको सीतामढ़ी की तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए भयानक बाढ़ का मंजर है। लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। कब से फंसे हुए हैं? हम तो रात से फंसे हुए हैं। पानी बढ़ा तो आपको नहीं जाना चाहिए। रात तो 10 बजे रात तक पानी नहीं था। इसी पे काका फंसे हुए थे ना? हाँ 12 बजे रात के पानी अब किधर जाए। अब एक तो गोर से डैमेज, आँख से भी कुछ कम लगता है इसलिए भाग नहीं पाया। इधर कोसी बैराज से लगातार आ रहा है हाहाकार करता हुआ पानी। इतना पानी कि कोसी बैराज के सभी गेट खोल देने पड़े। 1968 के बाद पहली बार कोसी बैराज से छोड़ा गया है इतना पानी। इतना पानी कि तटबंधों के टूटने का खतरा बढ़ने लगा। लोग गांव घर छोड़कर इधर उधर भागने लगे। अब आपको साहिबगंज की एक तस्वीर दिखाते हैं। देखिए पानी आने के बाद साहिबगंज का पूरा इलाका जलमग्न है। ड्रोन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि खेत खलिहान सब पानी में डूबे हैं। जगह जगह टापू जैसी जमीन पर लोगों ने आसरा ले रखा है। साहिबगंज जिला प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी है, लेकिन लोगों के लिए कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। अब बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। देखना होगा कि नीतीश सरकार शहर शहर मचे इस कहर से कैसे निपटती है। बगहा से शशि भूषण और सहरसा से रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो एक तरफ बाढ़ से हाहाकार है और दूसरी तरफ इस पर सियासत भी जोरदार है। बिहार सरकार बहुत तत्परता के साथ बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूर्व में ही तैयारी कर रखी थी। जैसे ही अनुमान लगाया गया बाढ़ की, वैसे ही बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने अधिकारियों की सारी छुट्टियों को रद्द किए। आपातकालीन मीटिंग की गई और बाढ़ नियंत्रण के लिए जितने भी अवयव हैं सारी संस्थाओं को लगा दिया गया। जैसा आप लोग बोल रहे हैं बाढ़ की स्थिति कितना भयावह है। वहाँ पे आम जनता
क्या जिंदगी है, देख रहे हैं ना आप लोग सब कोई। लेकिन सरकार यहाँ पे कुंभकर्णी सरकार सोई हुई है। उसको तो बिहार में जो बाढ़ को आपदा घोषित करना चाहिए, राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए और मुआवजा देना चाहिए। जो भी बाढ़ में हमारे बच्चों की जिसकी मौत हुई है उसको भी मुआवजा देना चाहिए, सरकारी मुआवजा। तो सरकार से हमारी मांग है कि बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और तत्काल उनको तुरंत से तुरंत सेवा मुहैया कराना चाहिए।